जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे नंबर सिस्टम का, जो एक और अगला टॉपिक है, क्योंकि पिछले टॉपिक में हम लोगों ने जीआईबी और एनआईबी पढ़ा था। उम्मीद है आप लोगों को बहुत मजा आया होगा। तो आप लोग हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़े रहें। रेलवे से जुड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक जो रेलवे बार बार प्रश्नों को पूछता है, वो हर एक टॉपिक आप लोगों को कवर कराया जाएगा। तो आज की वीडियो में हम लोग बात कर लेते हैं प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी हैं? 1, 2, 3 से लगा के अनंत तक, मतलब जो हमारे पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, और 1 से लेके अनंत तक, ये हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो आप लोग ध्यान रखना। उसके बाद सम संख्याओं की बात करें तो 2, 4, 6, 8, जो संख्या 2 से विभाजित हो वो सम संख्या है। फॉर्मेट हमारा कैसा होता है? 2n होता है, और जो n होगा हमारा वो एक प्राकृतिक संख्या होगी। उसके बाद बात कर लेते हैं विषम संख्या। विषम संख्या 1, 3, 5, 7 से अनंत तक, जो 2 से ना कटे। फॉर्मेट हमारा क्या रहेगा? 2n-1, मतलब प्राकृतिक संख्या हो गई क्या, जहाँ पे n एक प्राकृतिक संख्या है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अभाज्य संख्या है। आज से अभाज्य संख्या से आपसे पूछे जाने वाले प्रश्न कभी गलत नहीं होंगे। देखिए, जिसके केवल 2 फैक्टर हो, एक और खुद स्वयं, वह होती है अभाज्य संख्या। इन्हें हम लोग ऋण संख्या भी कहते हैं। तो क्या एक अभाज्य संख्या है? तो एक के फैक्टर एक ही है, तो यह अभाज्य नहीं होगा। क्या 2 अभाज्य संख्या है? तो 1 और 2 का एक फैक्टर 1 हो गया और एक वह स्वयं हो गया, तो यह अभाज्य संख्या हो गई। उसके बाद क्या 3 अभाज्य संख्या है? तो 1 और 3, हाँ ये भी अभाज्य है। क्या 4 अभाज्य है? तो 1, 2 और 4 ये इसके फैक्टर हैं, इसके 3 फैक्टर हो गए, मतलब ये अभाज्य संख्या नहीं है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट प्रश्न जो पूछ देते हैं एग्जाम में, 2 के अलावा कोई भी सम संख्या अभाज्य नहीं हो सकती है, मतलब एक ही सम संख्या अभाज्य है, वो है 2। उसके बाद इकलौती सम अभाज्य संख्या 2 है। उसके बाद हम लोग आगे देख लेते हैं जो बहुत प्रश्न पूछे गए हैं आप लोगों से कि कितनी अभाज्य संख्या है। देखिए, क्या -37 अभाज्य संख्या है? तो नहीं, तो ये प्राकृतिक संख्या है ही नहीं, तो भाज्य अभाज्य कैसे हो सकती है? मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था पीछे के वीडियो में, कि देखिए पॉजिटिव इंटीजर हो, 1 से अनंत तक हो, और अगर हम लोग बात करें -37 की, तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगी क्योंकि ये नेगेटिव है। उसके बाद बात कर लेते हैं 1 से 100 तक की सभी अभाज्य संख्याएं। आप लोग देख सकते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83 और 89, 97, ये हमारी क्या है? आभाज्य संख्याएं हैं। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं आप लोगों को ऑप्शन में मिल जाते हैं, आप लोगों को रेलवे के एग्जाम में मिलेंगे, वो हमारे प्रश्न क्या है? सबसे छोटी आभाज्य संख्या 2 हो गई, 2 अंकों की सबसे छोटी आभाज्य संख्या 11, 2 अंकों की सबसे बड़ी आभाज्य संख्या 97, 1 से 25 तक कुल आभाज्य संख्याएं 9 होती हैं, 25 से 50 तक कुल आभाज्य संख्याएं 6 होती हैं, 50 से 75 तक कुल आभाज्य संख्याएं 6, 75 से 100 तक कुल आभाज्य संख्याएं 4, तो 1 से 100 तक कितनी हो गई? 25 हो गई। उसके बाद 3 अंकों की सबसे छोटी आभाज्य संख्या 101, 3 अंकों की सबसे बड़ी आभाज्य संख्या 997, 1 से लेकर 1000 तक आभाज्य संख्या 168, 1 से 25 तक आभाज्य संख्या 9, 1 से 50 तक 15, 1 से 75 तक 21, 1 से 100 तक 25, 1 से 125 तक 30, 1 से 150 तक आभाज्य संख्याएं कितनी? 35, 1 से 175 तक आभाज्य संख्याएं 40, 1 से 200 तक 46, 1 से 300 तक आभाज्य संख्याएं 62, 1 से 400 तक आभाज्य संख्याएं 78, 1 से 500 तक आभाज्य संख्याएं 195, 1 से 1000 तक आभाज्य संख्याएं 168। आभाज्य संख्याओं के जो भी ऐसे प्रश्न होते हैं, इनको सिर्फ आपको लिख के ही चेक करना होता है, इसकी कोई ट्रिक नहीं होती है। और ये सब डाटा मैंने खुद इकट्ठा किया है, इसलिए क्योंकि रेलवे में ये एग्जाम पूछता है, एक बार पढ़ लो, रट्टा मार लो, उसके बाद फिर आपको दिक्कत ही नहीं होती है कभी। तो आप लोगों को ये बहुत ही फायदा करेगा। ये प्रश्न रेलवे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। उसके बाद बात कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट है कि 105 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 21 × 5, 111 को 1 37 3, ये इसके फैक्टर हैं। उसके बाद 437, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, 105, 111, 437, 247, मैंने उसको पहले से लिखा हुआ भी है। तो 19 23 1, 19 13 1, ये मैंने इसीलिए पहले भी लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। उसके बाद बात कर लेते हैं, अगर एक क्वेश्चन की बात करें कि 27 से 104 तक आभाज्य संख्याएं कौन सी, कितनी संख्याएं हैं? तो आभाज्य संख्याएं 27 से 104 तक कितनी होंगी? 18 होंगी। अब आप लोगों को ये सॉल्व करना होगा। सॉल्व कैसे करना होगा? मैंने आप लोगों को 1 से लगा के 100 तक भी बताया है, 1 से लगा के 20 तक भी बताया है, मतलब हमने आप लोगों को आभाज्य संख्याओं को बताया था कि 1 से 25 तक कितनी आभाज्य संख्याएं हैं। 1 से 25 तक आभाज्य संख्याएं ले लीजिए, फिर
1 से 100 तक की अभाज्य संख्याएं ले लीजिए और चेक कर लीजिए 104 तक क्या कोई अभाज्य संख्या है, उनमें से माइनस कर देना तो आपको 18 संख्याएं आएंगी। उसके बाद 72 से 117 तक अभाज्य संख्याएं कितनी है, तो कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 10 हैं। इसको भी सॉल्व करने का तरीका बताया है। 1 से 75 तक की अभाज्य संख्याएं मैंने बता दी हैं। उसके बाद 1 से 125 तक भी मैंने अभाज्य संख्याएं बताई हैं। ये देखिए 1 से 125 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती है, 30 होती हैं। और 1 से 75 तक कितनी होती हैं, फिर उनको माइनस कर लोगे आप। माइनस भी क्या कर, जैसे आपने 1 से 75 तक लिया तो आप ये देख लेना 72 अभाज्य है, 73 है, 74 है, 75 है, इनको चेकिंग कर लेना। अगर नहीं है कोई अभाज्य तो 1 से 75 तक आने वाली अभाज्य संख्याएं ले लेना। उसके बाद फिर 1 से 125 तक अभाज्य संख्याएं ले लेना और ये देख लेना कि 117 के बाद कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, उनको काउंटिंग से हटा देना। तो उससे आप माइनस कर लेना, ये आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो ये फ़ायदा होता है ये डाटा लिखने का कि हमें कहीं से भी पूछ दे, 500 तक 400 तक कहीं पे भी पूछ दे, आप लोगों को ये प्रश्न आप लोगों के सभी सही हो जाएंगे। उसके बाद एक और प्रश्न है, 2 अंकों की ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनके डिजिट बदलने पर भी अभाज्य ही रहेंगी, ऐसी कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं 11, 13, 17, 37 और 79। 11 का उल्टा 11, 13 का 31, 17 का 71, 37 का 73 और 79 का 97। ये सब 2 अंकों की हैं। तो 11 का उल्टा 11 ही होता है, मतलब सेम डिजिट है, इसलिए इसको काउंट नहीं करेंगे। उसके बाद बाकी ये जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं, बस इतनी ही अभाज्य संख्याएं होती हैं जिनको उल्टा लिखने पर संख्याएं अभाज्य होती हैं। तो ये आप लोग याद भी कर लेना, पढ़ भी लेना, क्योंकि ये एग्जाम में पूछता भी है। तो आप लोगों के काफ़ी डाउट क्लियर हो गए होंगे। साथ ही आपके एग्जाम में ये भी पूछ देता है कि जो ऐसी संख्याएं जिनको बदलने पर भी अभाज्य बने उन सब का योग बताइए। तो ये देखिए मैंने योग भी लिखा है, 13 और 31 का 44, 17, 71, 88, 37, 73, 110, 79, 97, 176 और इन सब का योग भी किया है तो 418। मतलब पूरे के पूरे प्रश्नों में ऐसी कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं छोड़ी है हमने कि कोई भी ऐसा प्रश्न बन सके और वो मेरे नोट्स में ना हो। मैंने सारी पॉसिबिलिटी यहाँ पे नोट की हुई है, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद एक प्रश्न ऐसा भी आता है कि मान लीजिए ए और बी 2 अंकों वाली अभाज्य संख्याएं हैं, इस प्रकार हैं कि बी ए भी अभाज्य संख्या है, ऐसी सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो योग ज्ञात करना है, वही प्रश्न आ गया, ये रिव्यू में पूछा हुआ प्रश्न है। तो 4 तो ये हो गई। उसके बाद जब 4 बदली वो भी हो गई, तो इन सब का योग कितना, 418 है। इस प्रश्न का आंसर यही है। और एक चीज़ अगर पूछे कि एग्जाम में 2 अंकों की ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जिनको बदलने पर भी अभाज्य बने, तो ऐसी कितनी संख्याएं हैं, तो ऐसी कितनी संख्याएं हैं, 4 ही संख्याएं, इससे ज़्यादा संख्याएं नहीं बनेंगी। तो ये प्रश्न एग्जाम में बहुत पूछता है। साथ ही बहुत बड़ा नंबर आप लोगों को दे देगा, जैसे 573 दे दिया या 546 दे दिया, पूछेगा कि क्या ये भाज्य या अभाज्य। अब आप उसको डिवाइड करने बैठोगे तो इसका जो मेथड होता है, इसका जो तरीका होता है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। तो आप सभी लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद।